बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? भाई का करम है भाई, महादेव की कृपा है। सर पहले शुरू करूंगा आपसे सवाल से। एक दोस्त है, उन्होंने पूछा है, कई दफा आपकी वीडियो पे उन्होंने कमेंट भी किया है, साउथ अफ्रीका का मुस्तकबिल क्या है? जानना चाह रहे हैं आपसे कि अफ्रीका को किस तरह देखते हैं, आगे क्या है अफ्रीका की मुस्तकबिल के बारे में, कोई पेशन गोई कीजिए। अफ्रीका का चक्कर ऐसा है कि हालांकि मैंने उस पर कैलकुलेट बहुत डीपली किया नहीं है, और अफ्रीका का भी चक्कर है, ये जो वॉर होगा इसमें काफी नुकसान होगा भाई, अफ्रीका का भी। और कुल मिला के वहां पे पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है पूरे अफ्रीकन रीजन में। पानी से बहुत परेशानियां होने वाली है। तो अफ्रीका का फिर बाकी डिटेल में मैं जायजा जो है थोड़ा सा अध्ययन करके फिर आपको दोबारा इस विषय पे डिटेल में तफसील से बताऊंगा। सर अगर बात करें अफ्रीका की, हम आपसे डिटेल में बाद में बात करेंगे, आपने कहा कि उसका जब ढांचा बनाएंगे, लेकिन दुनिया में यूरोप, आपने कहा है कि जंग छिड़ी हुई है, यूरोप का मुस्तकबिल डूब रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी डूब रहा है, अमेरिका भी, मिडल ईस्ट भी। तो फिर दुनिया का कौन सा खित्ता ऐसा है जो पुरअमन होगा, जहां पे लोग जा सकते हैं? बाकी खित्तों में तो जंगें छिड़ने वाली हैं। इन 4-5 सालों में तो कहीं भी जाना मुफीद नहीं है। जहां हो वहीं बैठे रहो ढंग से और मालिक से जुड़े रहो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट ट्रैवल करने वाले जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो आप समझ लीजिए कि नवंबर 2025 के बाद तो कहीं भी निकलना मुफीद है नहीं। आप अपने घर में ही सेफ रहें तो बहुत बड़ी बात है, बाहर का तो क्या बताएं। और जहां तक यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन सारे खित्तों का सवाल है, अमेरिका में ऐसा कोई बहुत भयंकर नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन वहां वो पूरी तरीके से इकोनॉमी क्रैश करेगी, वो कंट्री टूट जाएगी। अब एक वर्ल्ड की जो है 25-30% जीडीपी लेके बैठी है, तो वो जीडीपी जो है अलग अलग होने की वजह से हर कंट्री की 5-7%, 5-7%, यूनाइटेड तो वो 25-30% है, लेकिन जब बिखरेगा तो इतनी नहीं रहेगी। चाइना खुद बिखर जाएगा तो उसकी जीडीपी, ये जो हमारा अब ये मिडिल ईस्ट का बुरा हाल होना है, मिडिल ईस्ट का तो मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाएगा यूरोप में। लेकिन मैं फिर भी कहूं कि जंग के टाइम में तो कोई भी जगह सेफ नहीं है, क्योंकि ये फालतू में सारे ही लड़ेंगे एक दूसरे से, और कोई कारण नहीं है लड़ने का, कोई कारण नहीं है, आउट ऑफ ईगो। क्योंकि इन्होंने सबने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं, अब इनका ईगो है, और अमेरिका का काम लड़वाना है, तो कुछ अमेरिका के चक्कर में आके लड़ेंगे, कुछ अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, और कुछ ऊपर वाला लड़ेगा उस वो जो नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में। तो जो बचे खुचे हैं वो वैसे बर्बाद होने हैं। पर जब एक बार जंग हो जाएगी तब तो लड़ने का कुछ कोई रहेगा ही नहीं, तो किससे लड़ोगे? फिर तो अमन ही अमन है, किधर भी जाओ आप। सर जैसे अभी हम बात कर लें, अगर एक साइड पे रशिया की जंग लगी हुई है, दूसरी साइड पे इसराइल फलस्तीन की जंग है, तीसरा महाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का शुरू हो चुका है, आगे चीन ताइवान का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? दुनिया का नक्शा किस तरह बदल रहा है? बहुत सारी नई कंट्रीज आएंगी। अच्छा, अफगानिस्तान का हमने आपके ही चैनल पे डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान का फ्रंट खुलने वाला है। अब ये लोग इतने मूर्ख हैं, बिना मतलब का अमेरिका के चक्कर में पंगा लेने का कोई मतलब नहीं था। मरेगी तो जनता, इनके बाप का क्या जाता है। इन्होंने तो अपना रिटायरमेंट जो है वो ठीक कर लिया कि भाई हमारा रिटायरमेंट सेफ होना चाहिए। इनको लगता है कि अमेरिका में या दुबई में इनका रिटायरमेंट सेफ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि दुबई, सऊदी आज लग रहा है आपको सेफ है, अभी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 100 सालों तक भी सेफ रहेगा। पूरा खित्ता जो मिडिल ईस्ट का है, 2025 के बाद में, मतलब 2025 नवंबर के बाद में कोई भी सेफ नहीं है। और अमेरिकन लोग अमेरिका में भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां भी टेररिस्ट अटैक होंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बचा रहेगा,
कोई कंट्री उस पे अटैक करे ना करे, लेकिन उसकी दहशत बराबर बनी रहेगी कि अब कर दिया रे, अब कर दिया रे, सायरन भोपू बजने और लाइट ऑफ होने का सिलसिला चालू रहेगा। और जो इकोनॉमी है अमेरिका की, जब इकोनॉमी आज किसके बल पे कूदते हैं कि पॉपुलेशन आपकी इतनी सी है और आपकी इनकम बहुत ज्यादा है। आज यूरोप हो चाहे अमेरिका, उसी पे तो कूद रहे हैं। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, पाकिस्तान छोटा सा है, उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है। ये 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान को क्या दिक्कत थी भाई। तो यूरोप में जो कंट्रियां उनकी पॉपुलेशन 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ है, जमीनें हमसे ज्यादा है उनके पास, तो इसलिए वो कूद रहे हैं। जब उनके पास रही बची कुची ना पॉपुलेशन रहेगी ना उनकी इकोनॉमी रहेगी, तो क्या कर लेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने अभी जो पुतिन को छेड़ के आईएसआई का जो अटैक हुआ है मॉस्को पे, आईएसआई तो अमेरिका के अंडर में आती है, पूरी दुनिया जानती है। आईएसआईएस अमेरिका के इशारों पे काम करती है, और उसमें और दूसरी किसी कंट्री का हाथ है वो आपको अच्छी तरह मालूम है, दुनिया को भी पता है। तो अमेरिका कहाँ से पैसे खिला के क्या गेम खेलता है। और वो पुतिन जो रिटालेट करेगा, अभी नहीं 6 महीने बाद करेगा, लेकिन वो करेगा बड़ा भयंकर वाला, पूरी दुनिया के लिए खराब होगा। चाइना उसके साथ खड़ा है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़ा है, ईरान उसके साथ खड़ा है, तो बन गया ना एक ग्रुप। और वो रिटालेट करेगा। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया का हमने डिस्कस किया था, वो चालू हो गया है। वो भले ही खबरें इतनी छन छन के बाहर ना आ रही हो, लेकिन वो फ्रंट खुल चुका है, सुलग रहा है धीरे धीरे। चाइना जो है अभी ये अप्रैल मई के बाद में जो है वो ताइवान का फ्रंट खोल देगा। ईरान का हमने बहुत पहले कहा ही था कि ईरान उलझेगा, तो वो खामखाई वहां पे जो है इसराइल और हमास के उसमें ईरान उलझा ही हुआ है। बचा कौन। अब मैंने पहले ही कहा था पॉकेट्स में होगा थर्ड वर्ल्ड वार। ये इससे लड़ेगा, ये उससे लड़ेगा, फिर अचानक सब आपस में लड़ेंगे। अब लड़ लो, करो बर्बाद, ईगो शांत कर लो। कंट्री के 10 कंट्री के 10 हेड है, या 200 लोग मान लो पूरी दुनिया में जो हर कंट्री का हेड है। 800 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पे लगा देंगे ये 200 लोग अपने ईगो में। ये तो मरेंगे ही। बहुत सारों को मारने, हासिल होना कुछ नहीं है, सिवाय बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं होना। अपने मजहब का, अपने ईगो का झंडा बुलंद कर दो। क्या मजहब जीत जाएगा। अगर 800 करोड़ के अंदर आप 600 करोड़ खत्म कर दोगे तो मजहब जीत जाएगा क्या। कौन सा मजहब जीता है भाई। तो मैं मान लो 300 ही करोड़ खत्म कर दिए। 300 करोड़ कम नहीं होते बेटा, 3,000 लाख होते हैं। 3,000 नहीं, 30,000 लाख। आप 30,000 लाख लोगों को खत्म कर दोगे तो कौन सा मजहब जीतेगा, किस मजहब का परचम बुलंद हो जाएगा। सर नहीं, जिस तरह आप बात करें वर्ल्ड वॉर 3 टुकड़ों में हो रही है, तो ये जंगों का मुस्तकबिल तो एंड पे तो मुज़ाकरात ही होते हैं। तो दुनिया फिर किस डगर पे चल रही है? क्या ये सुपर पावर अमेरिका टूट रही है, कोई नई सुपर पावर उभर रही है? यूरोप में मुसलमानों का गलबा कह रहे हैं आ रहा है, मिडल ईस्ट वैसे खत्म हो रहा है, तो दुनिया का नक्शा ही चेंज हो रहा है। मिडिल ईस्ट से शिफ्ट हो जाएंगे मुस्लिम। अब ये जो छोटी छोटी कंट्री है ना, स्वीडन, डेनमार्क, है ना, ये पुर्तगाल, इन पे कब्जा करना बड़ा आसान है। इनको लड़ना तो आता ही नहीं है। और ये जो पूरा खित्ता है मिडिल ईस्ट का, कह लीजिए एशिया का, ये वाला, ये इनको लड़ना ही आता है। अब यहाँ पे इनके लिए मुफीद हालात नहीं होंगे तो वो शिफ्ट होके उधर लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ लड़ने को है क्या, किससे लड़े। आपस में ही लड़ लो, मर जाओ। वहां लड़ोगे तो उनकी जमीन भी मिलेगी, उनके रिसोर्सेज भी मिलेंगे। और चाइना और रूस का पूरा जो इरादा है वो यही है कि इनको यहाँ से निकाल के यहाँ इन पे कब्जा कराया जाए। ये बाद में उनको भी भारी पड़ेंगे ये भी मैं बता दूं।
यूरोप में जाने के बाद में आज चाइना और रूस सोच रहे हैं या नॉर्थ कोरिया सोच रहे हैं, बाद में उनको भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि उस तरफ ये गए नहीं है और इन्होंने देखा नहीं इनका रुतबा। जिनको बर्बादी करना आता है तो वो जहां जाएंगे वहां बर्बादी करेंगे भाई, लेकिन ये खित्ता फ्री हो जाएगा। हैप्पी होली, आपको हमारी तरफ से बड़ी बड़ी होली की मुबारक हो। तो थैंक यू सो मच, पाकिस्तान की तमाम आवाम की तरफ से आपको होली की बड़ी बड़ी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भरद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव, होली मुबारक हो भाई।